गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भाई नेचुरल मेथड, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल के अंदर हम लोग बैरियर मेथड पढ़ चुके थे, अब फिर ओरली पढ़ चुके थे। तो बैरियर पढ़े खत्म की थी हमने। भाई बैरियर क्या है, भाई मेल फीमेल के कंडोम देखे थे हम लोग। बैरियर एक कॉपर टी देखा था, ठीक है, और एक LNG-20 देखा था। और इसके बाद देखा था हमने हार्मोनल टेबलेट देखी थी, जो ओरल क्या थी, पिल्स थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन की। तो अगला जो हमारा सर्जिकल मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड मतलब इसको बोलते हैं स्टूडेंट, इसका जो नाम है स्टेरिलाइजेशन, मतलब स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर। तो सर्जिकल मेथड का हम लोग बोल सकते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन की, इसके इसके अंदर स्टूडेंट दो चीजें हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं हम लोग? मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर एक जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। और फीमेल के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन की दो प्रोसेस है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर कर सकते हैं। तो मेल के अंदर जो कंडीशन हो गया उसको बोलते हैं हम लोग वेसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर होगा उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। तो स्टूडेंट, ये जो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार हमने कर दी, इसके बाद इसके चांसेस क्या हो जाते हैं? नील हो जाते, ये वापस रिवर्स हो नहीं पाता, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग किसकी, पहले मेल के अंदर देखेंगे, वेसेक्टोमी की बात करेंगे। भाई वेसेक्टोमी है क्या? तो बात करते हैं वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी हमें पता है कि मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस जो क्या है, आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कहां पे? पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर हमने देखा था, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़ते हैं कि जो टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। तो टेस्टिस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन करना, मतलब स्पर्म बनाने की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वो बनता कहां पे? टेस्टिस के अंदर। अब ये टेस्टिस होती कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। तो ये वेसेक्टोमी जो है वास डिफरेंस को कट करके हम लोग क्या करते हैं? लाइगेट कर देते हैं। तो सजेस्ट ये है हमारा टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ये दो टेस्टिस है वन पेयर के अंदर। अब यहां से टेस्टिस से निकलता है वास डिफरेंस। क्या निकलता है? वास डिफरेंस। ये दोनों तरफ से आ रही, ये, और यहां से आ रहे हैं यूरेटर। क्या आ रहा है? यूरेटर। और ये ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कहां पे ओपन हो रहा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये जो है वास डिफरेंस आगे खुल रहा है सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर। कहां पे खुलेगा? सेमाइनल वेसिकल्स से, ठीक है। आगे बात समझ में। इसको, ये है टेस्टिस हमारा। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है जो क्या करती है? स्पर्म को बनाने में हेल्प करती है। ये टेस्टिस। तो जो वेसेक्टोमी करते हैं स्टूडेंट, ये जो है वास डिफरेंस, ये यहां से टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करके कहां पे लाएगा? है यहां पे। यहां पे मतलब सेमाइनल वेसिकल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर लाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ सेमाइनल वेसिकल्स है। ये है यूरेटर, यूरेटर, और ये है स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यहां से यूरिन भी आता है स्ट्रेक से, और यहां से आता है स्पर्म। तो हमें यहां से ये यूरेथ्रा के अंदर डाल देता है। तो वेसेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं हम लोग? ये जो है यहां से स्पर्म को कैरी कर रहा है टेस्टिस से। ये है टेस्टिस। क्या स्टूडेंट? टेस्टिस। इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां से दोनों तरफ, दोनों टेस्टिस के अंदर हो रहा है। यहां से स्पर्म आ रहा है तो ये किसके थ्रू आ रहा है? यहाँ पे यूरेथ्रा के अंदर ये आ रहा है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। किसके थ्रू आ रहा? वास डिफरेंस, ठीक है। आगे बात समझ में। इसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बोथ, दोनों तरफ को, बोथ वास डिफरेंस को क्या करते थे? कट कर दिया।
तो बीच में से वेसेक्टोमी का मतलब ही होता है वास्ट डिफरेंस को आप लोग क्या कर दो, कट कर दो। तो मैंने देखो दोनों तरफ से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया है। दोनों वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया बीच में से। मतलब ये ट्रैक था, अब इसको कट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइगेट कर दिया, इसको बांध दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिस स्पर्म बना रही है और ये स्पर्म कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। इसके आगे क्या कर दिया, ट्रैक ही नहीं है। तो सजेस्ट मैंने, ये ट्रैक है, ये यहां से कार को यहां बी पॉइंट तक आना है। ये कार है, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया इसने चलना। और पहले क्या था, ट्रैक था। अब मैंने ट्रैक को क्या कर दिया, हटा दिया, बीच में से काट दिया ट्रैक को। तो यहाँ पे बी पॉइंट तक आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगी ना। यहां से टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस निकल रही है और ये स्पर्म लेके कहां से, माइनर वेसिकल से, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से पेनिस के थ्रू रिलीज हो रहा था बाहर। अब यहाँ पे जब स्पर्म तो बन रहा है पर ये आगे का जो ट्रैक है ये आगे स्पर्म आ ही नहीं पा रहा है, तो क्या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी होगी क्या, नहीं होगी ना। तो ये एक सर्जिकल मेथड है मेल के अंदर, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी क्या करते हैं हम लोग, टेस्टिस से जो निकल रहा वास्ट डिफरेंस जो स्पर्म को कैरी कर रहा है वो ट्रैक ही हटा दिया हमने, बीच में से इसको कट सेक्शन करके लाइगेट कर रहे हैं हम लोग। आरी वासन में यहाँ पे स्पर्म आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एक ये भी प्रेगनेंसी बर्थ कंट्रोल की सबसे अच्छी मेथड है वेसेक्टोमी, आरी वासन में। तो ये मेल के अंदर होती है। तो आपसे पूछे कभी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी है क्या। और एमसीक्यू के अंदर भी आता है, कोई वेसेक्टोमी किसके अंदर परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो वेसेक्टोमी किसके अंदर स्टूडेंट करते हैं, मेल के अंदर। करते क्या, एक प्रोसीजर होता है माइनर प्रोसीजर होता है जिसके अंदर थोड़ा सा टेस्टिस को ऊपर होल्ड करके फोर्सेप्स से, और यहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो ऊपर आ जाती है वास्ट डिफरेंस, उसको थोड़ा सा इंसिजन देके 2 से 3 डिग्री पे इंसिजन देके वास्ट डिफरेंस, बहुत वास्ट डिफरेंस को क्या करते थे हम लोग, कट करके लाइगेट कर दे, बांध दिया। तो ये जो ट्रैक था, अब इस पर हम यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा ना। तो ये बर्थ कंट्रोल की बहुत अच्छी मेथड है। तो हमारे इंडिया में तो नहीं करवाते हैं लोग, ठीक है, अब वो पता नहीं क्यों नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है बर्थ कंट्रोल की। तो सर्जिकल मेथड से वेसेक्टोमी मेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, इसकी बात करते हैं। ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। तो ये प्रोसीजर बेटा कई बार रिपीटेड आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, और नीट में पूछ लेता कि वेसेक्टोमी डन बाय, तो वेसेक्टोमी किसके अंदर हो रहा, मेल के अंदर। अब बोले ट्यूबेक्टोमी डन बाय किसके अंदर, फेलोपियन फीमेल के अंदर हो रहा। अब ये फेलोपियन ट्यूब आपको पता होगा कि भाई ये है यूटेरस, क्या है, यूटेरस, यहां से फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है। और ये फेलोपियन ट्यूब फिम्ब्रियाई से कहां पे अटैचमेंट है, ओवरी से अटैचमेंट, किससे अटैचमेंट है, ओवरी से अटैचमेंट है, किससे अटैचमेंट है, ओवरी से अटैचमेंट है। अब हमें पता है कि जो ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका, फीमेल का। तो ये जो ओवरी है बेटा, वन पेयर के अंदर देखो, एक राइट ओवरी एक लेफ्ट ओवरी, तो ये क्या है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसका, फीमेल का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओम बनता है, क्या बनता है, ओवरी के अंदर ओम बन रहा है। आगे बात समझ में भाई, ओवरी के अंदर ओम बन रहा है। तो बहुत ओवरी, दोनों ओवरी बनाती है, पर ये अल्टरनेट बनाती है, एक बार ये बनाएगी एक बार ये बनाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो ओवरी है ये ओम बना रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है। तो ये हो गया स्टूडेंट यूटेरस, क्या हो गया, यूटेरस। और ये जो है पूरा फेलोपियन ट्यूब है, क्या स्टूडेंट, फेलोपियन ट्यूब है इसका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब। तो हमें पता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टमस, और ये वाला जो सेलो स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला, क्या बोलते हैं, एम्पुला, एम्पुला, ठीक है, ये एम्पुला है। और ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, क्लियर है। तो वैसे जो ट्यूबेक्टोमी करते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो होता है एम्पुला के पास अंदर, ठीक है। यहां से सही से ओवरी ने ओम बनाया और ये फिम्ब्रिया फिंगर लाइक प्रोसेस इसको दिया, और इसने कहां पे ओम को लाके रख दिया, एम्पुला के अंदर। तो आपसे पूछे, यहाँ पे 2-3 फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। आपसे पूछे कि विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब नियरेस्ट बाय ओवरी,
तो आपको देखो ये फिमरिया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं, ये तो प्रोजेक्शन है। तो इनफंडिबुलम यहाँ पे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछता कि कौन सा पार्ट है जो ओवरी के नियर रेस्ट है। तो फेलोपियन ट्यूब, ये इसका फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, के 3 पार्ट हो गए। तो आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के नियर है, तो ये ओवरी, इसका सबसे पहला पार्ट कौन सा मिल रहा हमें, इनफंडिबुलम मिल रहा। एक क्वेश्चन ये आता नेट में। सेकेंड क्वेश्चन ये आता कि कौन सा विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जहां पे प्रेगनेंसी होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो एम्पुला है ना स्टूडेंट, फेलोपियन ट्यूब का जो सेलो स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी, इसके अंदर यहां से स्पर्म जाता है और यहाँ पे ये जो ओम है ये यहाँ पे पड़ा है ऐसे, और ये स्पर्म इसको जाके फर्टिलाइज कर देता है यहाँ पे। तो आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी कहाँ पे होगी, तो एम्पुला में होगी, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट है वहां पे। तो हमें क्या करना, इसके अंदर ट्यूबेक्टोमी करना। तो ये फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है एम्पुलरी जंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुलरी जंक्शन। तो हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है एम्पुला के अंदर होती है, कहाँ पे होगी, एम्पुला के अंदर। तो हमने क्या किया है, जो एम्पुला वाला पार्ट था इसको कट करके लाइगेट कर दिया, मतलब कट सेक्शन करके काट दिया दोनों तरफ से और बांध दिया इसको। यहाँ भी यही कंडीशन है, हमने क्या किया, इसको कट करके इधर एंड, दोनों एंड को क्या कर दिया, बांध दिया। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये जो ट्यूबेक्टोमी है, मतलब फेलोपियन ट्यूब का कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये एम्पुलरी जंक्शन के पास में। कहाँ पे करते हैं हम लोग, एम्पुलरी जंक्शन के पास में। यहां देखना ये वाला पार्ट, ये ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, यहां से ये आगे की तरफ दिख रहा आपको, ये वाला, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, ये स्ट्रेक को क्या किया स्टूडेंट, हमने कट कर, सॉरी इसको कट करके हमने बांध दिया, देखो ये लाइगेट कर दिया। तो यहां से ओम आगे आ पाएगा क्या, आ ही नहीं पाएगा। तो हमने ये ट्रैक को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो दोनों तरफ से कट करेंगे। तो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट को, एम्पुलरी जंक्शन, तो यहां से ओवरी ओम रिलीज करेगा तो यहां तक ही आ पाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रैक क्या है ही नहीं ट्रैक। तो कौन से पार्ट को कट कर रहे हैं हम लोग, एम्पुला के, जहां पे प्रेगनेंसी होती है। इज इट क्लियर। तो ये सर्जिकल मेथड है स्टूडेंट स्टेरिलाइजेशन की। तो यहां पे मेल में जो प्रोसीजर हो गई एक बार, तो ये वापस से रिवर्स नहीं होगी। फीमेल में इसके चांसेस होते हैं रिवर्स होने के, ठीक है, क्योंकि एम्पुलरी जंक्शन वापस से प्रिपेयर हो सकता है। तो पहली बात तो इसके चांसेस नील हो जाते हैं, दोनों एक बार प्रोसीजर करवा ली। तो ये बर्थ कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब इसके फेल्योर रेट बहुत कम है। तो मेल के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, वेसेक्टोमी, वाज डिफरेंस, दोनों एंड, दोनों वाज डिफरेंस को क्या करके कट सेक्शन करके लाइगेट कर देते हैं। आर्यवासन में तो स्पर्म आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ भी हमने क्या किया, दोनों एंड को फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, जहां पे प्रेगनेंसी होती है एम्पुला, तो एम्पुलरी जंक्शन को क्या कर दिया, कट करके हमने दोनों को क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। अब ओम यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाएगा और ये स्पर्म यहाँ भी आएगा, तो आगे तो ट्रैक है ही नहीं ना, देखो बीच में ट्रैक, स्पर्म यहाँ तक ही आएगा, आगे तो ट्रैक है ही नहीं। यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस क्या हो, खत्म ही हो गए पूरी तरीके से। जब ओम ही एम्पुला के अंदर आया नहीं तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा, क्या बिल्कुल नहीं करेगा। आगे बात समझ में। तो ये बर्थ कंट्रोल की सर्जिकल मेथड है, इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। मतलब एक बार हो गया जिसके बाद रिवर्स होने के चांसेस नील हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए, ले लिया तो समझ में आ गई। सर्जिकल प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन मेल और फीमेल दोनों के अंदर करते हैं। मेल के अंदर वेसेक्टोमी होती है जिसको वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर देते हैं। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती है जिसको फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट को कट करके लाइगेट कर देते हैं। क्लियर है, चलिए कर दो रब इसको। अब आगे बात करते हैं हम लोग एमटीपी की, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, वेरी वेरी आईएमपी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है 3 नंबर 4 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज एमटीपी और एमटीपी परफॉर्म कौन करता है और कौन कौन से मंथ में सेफ होता है इसका। ठीक है, कर दो रफ, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट एमटीपी की, कि एमटीपी होता क्या है। ठीक है, एमटीपी वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है स्टूडेंट क्वेश्चन। एमटीपी
एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर है। तो एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, जो प्रेगनेंसी है उसको आपको रिमूव करना। टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेशन का मतलब हटाना, किसी चीज को हटा देना। तो किसको हटा रहे हम लोग, प्रेगनेंसी को हटा रहे, ठीक है। अभी एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये जो एक्ट है इंडिया में, जो एक्ट है ये, है ना, ये 1971 में क्या हुआ था, आया था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। अब इसकी योग्यता क्या है, मतलब कौन कर सकता है एमटीपी। तो स्टूडेंट ये जो है एक मेडिकल ऑफिसर कर सकती है, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसको करने के जो एस्पेक्ट है कौन कर सकता है, तो ये जो है फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर ही कर सकती है इसको, हर कोई नहीं कर सकता एमटीपी, ठीक है। या तो इसके अंडर में 12 ईयर 12 साल क्या हो, 12 ईयर जिसने फीमेल नर्सिंग स्टाफ 12 ईयर तक उसने क्या किया, इस एमटीपी को परफॉर्म करवाया फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, मतलब फीमेल डॉक्टर के साथ, तो वो एक्सपर्ट हो गए, वो कर सकती इसको। पर इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट है तभी जाके कर पाओगे। मतलब आप एबॉर्शन कर रहे हो, सीधी बात है कि एमटीपी का मतलब ही होता है टर्मिनेट करना, हटाना। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लीगल एस्पेक्ट होने तभी जाके कर सकते हो, नहीं तो आपने करते पाए गए तो ये तो क्या है, जेल हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, है ना। तो हमें ये चीज तो करना ही नहीं चाहिए। अब ये इसके क्यों कर रहे हैं भैया, एक्ट जो 1970 में आया, कि इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है एमटीपी के, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, उसके एडवांटेज तो अच्छे हैं भाई, क्यों करते हैं एडवांटेज, तो वो चीजें देखेंगे। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट कब आया था, 1971, और कौन कर सकता, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है। और 12 ईयर जिसको एक्सपीरियंस है, ये नर्सिंग स्टाफ भी कर सकती है, कौन कर सकती है, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी कर सकती है इसको, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब ये जो एमटीपी है स्टूडेंट, ये अराउंड में बात करूं 45 to 50% जो है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, मतलब 45 to 50% पर ईयर ये एमटीपी परफॉर्म की जाती है। अब ये क्यों लीगली की जाती है, इलीगली, दोनों। अब इसका तो बहुत सारे कुछ भी हो सकता है, आरी बात समझ में। तो वर्ल्ड के अंदर 45 से 50% ये एमटीपी क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही पर ईयर, आरी बात समझ में, पर ईयर क्या हो रही है, एमटीपी परफॉर्म हो रही, ठीक है, क्लियर है। तो एमटीपी यहां पे इतना हो रहा है, तो एमटीपी लीगली सारी हो रही कि अनलीगल हो रही, ठीक है। तो कौन कर रहा है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट कर रही है, नर्सिंग स्टाफ कर सकते हैं जो 12 ईयर एक्सपीरियंस हो उसको, ये लीगली तौर पे कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर 45 to 50% एमटीपी पर ईयर परफॉर्म हो रही है। अब ये क्यों हो रही, अब ये कब कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के स्टूडेंट 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, प्रेगनेंसी के कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, सेकेंड 6 मंथ का, और थर्ड 9 मंथ का। तो ये आपसे पूछता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछता है कि जो एमटीपी है इसका कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ होता है। तो स्टूडेंट जो इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो सेव होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बात करूं मैं, कितने मंथ, 3 मंथ, 3 महीने का ट्राइमेस्टर होता है। तो आपसे पूछे कि एमटीपी कब सेव होता है, तो एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। ये जो है ना फर्स्ट, इसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर, क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ट्राइमेस्टर एमटीपी के लिए सेव होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मंथ कितने, 3 मंथ, 3 महीने के पहले पहले एमटीपी कराओगे तो ये क्या है, सेफ है। नहीं तो आफ्टर 3 मंथ ये मदर और जो अंदर जो एमटीपी कर रहे हैं फिटस है, उसके लिए भी डेंजरस है। मतलब फीमेल क्या है, इसके अंदर एक्सपायर भी हो सकती है, ठीक है। तो एमटीपी 3 महीने के पहले पहले ही कर सकते हैं। और डे की, अब वीक की बात करूं यहाँ पे,
कितने वीक में, तो 12 वीक के अंदर। कहां पे कर सकते हैं, 12 वीक के अंदर ही कर सकते हैं। अब 12 वीक के अंदर आपसे पूछे कितने डे हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, तो 84 डे के समथिंग कर सकते हैं। आर्य भाषण में कितने दिन के अंदर, 84। आप बोलोगे 3 महीने में तो 90 दिन होता है, ठीक है, तो यहां तक कर सकते हो। तो नीट में तीन, इस लाइन से कई बार क्वेश्चन आता है। आपसे पूछेगा कि एमटीपी कौन सा ट्राइमेस्टर एमटीपी के लिए सेफ है, तो आपको बताना फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आपसे पूछे कि कितने महीने के ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होता है, हमें ये पता होना चाहिए। एक ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ, सेकेंड 6 मंथ और थर्ड 9 मंथ। तो कौन सा ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी के लिए सेफ है, और कितने मंथ, ये भी पूछ सकता, 3 मंथ, और कितने वीक्स, 12 वीक्स, और कितने डे, 84 डे के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हो आप। आगे बात समझ में। और कौन कर सकता है, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, जो फीमेल डॉक्टर है वही इसको एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है। और एक्ट कब आया था, यहां से भी क्वेश्चन अपीयर हो सकता है, एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971 के अंदर ये एमटीपी एक्ट आया था। अब इसके एडवांटेज की बात करें, और कौन कर सकता है और कब कब कर सकते हैं, और इसके लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, मतलब एमटीपी क्यों कर रहे, टर्मिनेट क्यों करा रहे, तो इसके बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग एडवांटेज की। किसकी बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे। तो एमटीपी के जो एडवांटेज है वो ये है कि बिलो 18 ईयर गर्ल की जो लड़की है उसकी एज 18 ईयर से कम है, 18 साल से कम है। अब उसके संग क्या कंडीशन हुई, एमटीपी क्यों तब करेंगे जब उसके संग क्या हुआ, रेप हुआ। क्या हुआ, रेप की कंडीशन, उसके संग रेप हुआ हो, और उसकी जो एज है फीमेल की, उसकी 18 साल से कम है, तो गवर्नमेंट परमिशन देती है कि एमटीपी करा सकते हैं, क्योंकि अनमेरिड है और मैरिड के लिए एज भी नहीं उसकी, ठीक है। तो ये रेप की कंडीशन में क्या है, इसके एडवांटेज है कि किसी फीमेल का रेप हुआ तो उस कंडीशन में लोग एमटीपी गवर्नमेंट परमिट करती है, एमटीपी करा सकते हैं आप। कब, एज भी लिमिटेशन होना उसकी, एज क्या होना चाहिए, 18 ईयर से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, 18 ईयर से कम, 18 साल से कम है तो उसकी एमटीपी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके सेकेंड एग्जाम एडवांटेज जो है, आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कंडीशन में भी एमटीपी करा सकते हैं बाय परमिशन लेके आप, ठीक है। जब कॉन्ट्रासेप्टिव आपका फेलियर हो जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव जो क्या हो, फेलियर हो जाए आपके, ठीक है, वहां भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, जहां पे कॉन्ट्रासेप्शन आपके जो क्या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कॉपर्टी फेलियर हो गया आपका, तो ये आप क्या कर सकते हो, एमटीपी करा सकते हो। सेकेंड इसके एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज ये है इसका, ये फर्स्ट एडवांटेज इसका। अभी थर्ड एडवांटेज ये है कि कोई फीमेल के अंदर, ठीक है, या तो फीटस क्या है, ई मेच्योर, प्रॉपर मेच्योर नहीं हुआ, प्रॉपर बन नहीं रहा, या अंदर ही डेड हो गया, तो भी एमटीपी कर सकते हैं। आरी बात समझ में, मतलब 3 महीने के पहले आपको पता लग जाएगा एक्सरे के अंदर कि भाई क्या मेच्योरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चा बढ़ ही नहीं रहा, आगे जाके वो ऐसे खुद ही डेड हो रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं लीगली, ये लीगली तो है। या कोई फीमेल है, आरी बात समझ में, या तो एनीमिक कंडीशन हो गई फीमेल की, ज्यादा एनीमिक हो गई, या कोई सिंड्रोम आ रहा, क्या आ रहा, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है, या कोई सिंड्रोम वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, तो ये तब भी वहां पे एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, फीमेल एनीमिक हो सकती है, वहां भी एमटीपी कर सकते हैं आप लोग, फीमेल एनीमिक, या कोई सिंड्रोम वाली कंडीशन हो, ठीक है, वहां भी कर सकते हैं। इन कंडीशनों में एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसके थोड़े एडवांटेज है। एक कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, आर्यवास्तव ने कॉपर्टी लगाया, तो ये भी वहां पे प्रेगनेंसी होगा, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, तो भी आप इसको करा सकते हैं एमटीपी। या फीमेल एनीमिक हो गई तो भी करा सकते हो, ठीक है। या कोई मेंटल किसी चीज से फीमेल सर्वाइव कर रही है और प्रेग्नेंट हो गई, तो वहां भी एमटीपी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अब बात करें डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं। रूरल एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा ये किया जाता है। रूरल एरियाज के अंदर जिसको लड़का चाहिए, बार बार रिपीटेड क्या हो रही, लड़की हो रही है, तो वहां भी एमटीपी वो लोग करा देते हैं। मतलब एमटीपी का मतलब ही होता है इंड्यूस एबॉर्शन, मतलब बच्चे को क्या कर रहे हैं आप, एबॉर्ट कर रहे हो, एबॉर्शन, सीधी बात करूं मैं तो इसको एबॉर्शन बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो एबॉर्शन क्यों करा रहे, जहां पे 3 लड़कियों को 4 लड़कियों जिनको लड़का चाहिए, बार बार रिपीटेड क्या हो रहा, फीमेल चाइल्ड अपीयर कर रहा है, तो इनको क्या करते हैं वो लोग, क्या कर सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। तो बहुत सारे इलीगल, तो बहुत सारे। और तो फर्स्ट कौन सा इलीगल काम हो गया इसको, कि फीमेल चाइल्ड अपीयर कर रहा है, जो फीटस है मदर होम के अंदर वो कौन सा है, फीमेल चाइल्ड है, तो भी लोग करवा देते हैं। सेकंड क्या है भाई, फीमेल चाइल्ड के अलावा क्यों डिसएडवांटेज है, एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस। तो ये जो है एमटीपी, तब जो एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर फीमेल का जो है चाइल्ड का क्या है, सेक्स देख सकते, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के अंदर। तो यूएसजी के अंदर पता लग जाता है कि भाई मेल है कि फीमेल है मदर होम के अंदर। तो ये कानूनन जुर्म, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, भविष्य में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, एमटीपी परफॉर्म करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो जाए तो एमटीपी नहीं करना चाहिए। मतलब इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे फीमेल के अंदर देखे जा सकते हैं बाद में, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसके डिसएडवांटेज तो लिखूंगा नहीं मैं, बता दिया मैंने कौन कौन से डिसएडवांटेज है इसके, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार रिकॉल फिर से कर लेते हैं, जो भाई इसके जो मेन चीजें हैं। भाई एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन का मतलब जो प्रेगनेंसी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर देना, हटाना। कब एक्ट आया था, 1971 के अंदर। फिर ये कौन कर सकता, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती, या 12 ईयर जिसको एक्सपीरियंस है नर्सिंग स्टाफ वो भी कर सकती। किसके ऑब्जर्वेशन में, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में कर सकती है, उसके सामने परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो वर्ल्ड में 45 to 50% वर्ल्ड में पर ईयर एमटीपी परफॉर्म हो रही बेटा, पर ईयर एक साल में इतनी परफॉर्म हो रही है एमटीपी। तो ये क्या है, एमटीपी क्यों हो रही सारी, ये तो लीगल एडवांटेज थोड़ी, इसके डिसएडवांटेज होंगे बहुत सारे, तभी हो रही है, ठीक है। एमटीपी आपसे पूछेंगे एमटीपी कब कर सकते हो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एमटीपी सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही लग गया तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मदर भी एक्सपायर कर सकती है एमटीपी के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछे एमटीपी कब, कौन से ट्राइमेस्टर के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सेफ है, और कौन से मंथ के अंदर, तो 3 मंथ के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का। और आपसे पूछे कितने वीक के अंदर एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, तो 12 वीक। आपसे डे भी पूछ लेता कभी कभी, कितने दिन के अंदर एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, तो 84 डे के अंदर एमटीपी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और इसके एडवांटेज क्या है कि किसी लड़की की एज क्या है, 18 ईयर से कम है, उसके संग रेप वाली कंडीशन हुई है, तो एमटीपी कर सकते हो उसका। या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर वाली कंडीशन, या फीमेल एनीमिक है, या कोई सिंड्रोम है, या मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है, आदिवासन में, या बच्चे का मूवमेंट नहीं हो पा रहा प्रॉपर से, बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है अंदर, या बन नहीं रहा प्रॉपर, तो भी एमटीपी कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है इसके। और डिसएडवांटेज तो बहुत सारे बता ही दिए मैंने, कि रूरल एरियाज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, तो वो एमटी बार बार लड़की हो रही है, उसको क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करते हो लोग, एबॉर्शन करवा देते, फीमेल चाइल्ड पता लग गया उनको कहीं से, तो वो क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये तो कानूनन क्या है, जुर्म, पे से जेल भी हो सकती है। और जो कर रहा है उसके मेरे हिसाब से तो उनको भी क्या होना, जेल होना चाहिए। और उनका रजिस्ट्रेशन, जो डॉक्टर कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी क्या है, 5-10 साल के लिए क्या कर देना चाहिए, इनवैलिड कर देना चाहिए। और सही बात तो उनको जेल होना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे रिस्पेक्ट, मेरे व्यू बता रहा हूं मैं, बाकी तो लोग सब चल ही रहा दुनिया में, ठीक है। तो बेटा जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है, चलिए ले लिया।